नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 20 दिसंबर है और आज के डेट में कोरोना हिंदुस्तान में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। वैसे बात रिपीट लगेगी, लेकिन देश के शासकों को इसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में नहीं था, बंगाल में नहीं है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारी संख्या में जुटे हैं। सरकार का रवैया आप देख रहे हैं। तो बावजूद इसके 1 करोड़ पॉजिटिव केस हिंदुस्तान में कोरोना के हो गए हैं। करीब 1,45,46,000 मौतें हो चुकी हैं और गंभीर बीमारी है। आप सजग रहिए और चिंतित रहिए, इसके बारे में प्रिकॉशन करते रहिए। आज आपके बीच में आए हैं इसलिए कि पिछले 25 दिनों से करीब 1 लाख किसान, 1 लाख से ऊपर किसान प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से देश के बड़े हिस्से का किसान आंदोलन कर रहा है 3 बिल के खिलाफ। और ऐतिहासिक रूप से इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन का आज 25वां दिन है। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं और सरकार का रवैया भी जानते हैं। किसान के मांग को देश समझ भी रहा है और कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं उनको बस एक लाइन हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि आप पैदा करिए और जाके बाजार में बेचिए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ना हम न्यूनतम मूल्य तय करेंगे, ना हम लेने की गारंटी करेंगे आज के डेट में। और सरकार कह रही कि ऐसा करने से किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, चाहे जहां जाके माल बेच रहे हैं। आज के डेट में धान का एमएसपी जो है वो 1865-80 रुपया के आसपास है और क्रय केंद्रों के अलावा कहीं पर भी पूरे देश में धान 1880 में नहीं बिक रहा है। और अगर मेरी बात पे कोई शक हो तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आ जाए और हमको बता दे कि भाई फला व्यवसायी 2000 रुपये प्रति कुंटल धान खरीद रहा है, हम किसानों को कहेंगे वहां बेच लो। और ये मॉडल होगा मोदी जी का। ऐसा नहीं है। और जब ये एमएसपी खत्म हो जाएगी और जब ये क्रय केंद्र खत्म हो जाएंगे, व्यवसायिक क्रय केंद्र इंडिविजुअल आ जाएंगे, तब जब धान की फसल तैयार होगी, गेहूं की फसल तैयार होगी या क्रॉप्स तैयार होंगे, फसलें तैयार होंगी, तो उसका कोई एमएसपी नहीं रहेगा। और व्यवसायी एमएसपी रहेगा भी तो उस पर खरीदने को बाध्य नहीं रहेगा। जैसे आज 1885 रुपया है एमएसपी और 1000 रुपए में बाजार में धान खरीदा जा रहा है। यही होगा। किसान इसके खिलाफ बैठा है और सरकार बेहयाई कर रही है। इस आंदोलन ने कुछ बातों को बहुत दिखा दिया, जबरदस्त तरीके से नंगा कर दिया। किसान आंदोलन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की सरकार किसान आंदोलन से बात करने के बजाय, उनका आंदोलन समाप्त करवाने के बजाय, उनकी समस्या हल करवाने के बजाय उनके पैरेलल आंदोलन चला रही है। ये नई बात है। ये नई बात है। अभी मैं देख रहा हूं पूरी भाजपा लग गई है, पूरी हिंदुस्तान की सरकार लग गई है कि पैरेलल किसान पंचायत करेंगे, पैरेलल किसानों के बीच में दूसरे स्टेटों में जाएंगे, ड्राफ्ट भेजेंगे, सबको समझाने की, पूरे देश को समझाने की कोशिश सरकार ये कर रही है कि जो किसान वहां कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसानों से बात नहीं करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और जो लोग उन किसानों के पक्ष में बात करेंगे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये सरकार का रवैया है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सरकार का रवैया है। और ये करके सरकार करना क्या चाहती है? इसी को कहते हैं हिटलरशाही। इसी को कहते हैं एक ऐसा जंक्चर कि जो भी सरकार करेगी उसको साबित करने के लिए वो आपके पैरेलल अभियान चलाएगी और पैरेलल अभियान चला के आपके जेन्युइन बातों को समाप्त कर देगी। दूसरी एक बात करना है कि इधर फोटोज आ रहे हैं, अडानी की ट्रेन और तेजस अयोध्या तक कर दी जाएगी। ये सब इस बीच खेल चल रहा है। बड़ा जबरदस्त सवाल दिमाग में उठ रहा है कि जब बसें चल रही हैं, सारे ट्रांसपोर्टेशन करीब करीब चल रहे हैं, तो खाली कोरोना ट्रेन से फैलेगा? ट्रेनें नहीं चल रही हैं, क्यों भाई? कोरोना खाली ट्रेन की यात्रा करेगा?
बिहार में आपने देखा, बंगाल में अमित शाह पूरी टीम लेके जुटे हैं बंगाल जीतने के लिए, वहां कोरोना का डर नहीं है। ट्रेन नहीं चलेगा और स्कूल नहीं खुलेगा, यही दो जगह है कोरोना फैलने के। सवाल है, सोचिएगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब जल्दी ही मिलेगा, दिखेगा, ऐसा लगता है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और तीसरी अंतिम बात, किसानों ने बड़े मजेदार तरीके से बता दिया, और किसान आंदोलन पे जो लोग चुप हैं उन लोगों ने भी बता दिया, चाहे वो एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, या वो लोग हों जो करोड़ों रुपया हिंदुस्तान से कमाते हैं, इस अवाम से कमाते हैं अपने एक्ट से, और आहे बगाहे हीरो बनते हैं, लेकिन आज रोटी के सवाल पे, अन्नदाता के सवाल पे, जेन्युइन सवाल पे मुंह बंद किए हुए हैं। इस पे बक्सा नहीं जाएगा, सब देख रहे हैं। पापड़ से लेके नैपकिन तक बेचने का काम ये करते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, या A to Z कोई हो, लेकिन किसान आंदोलन पे मुंह नहीं खुल रहा है। इसको भी देखिए कि कैसे आभा मंडल तैयार करके किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, उनकी जेब से पैसा निकालने वाले लोग, उनके पैसे पे स्वर्गिक जीवन जीने वाले लोग आज उनकी समस्या पे चुप है। इसका जवाब भी आपको तलाशना होगा। बहुत कुछ ये किसान आंदोलन साफ कर दे रहा है। जंग जारी है, आंदोलन जारी है, आपको भी आंदोलन के साथ खड़ा होना होगा। टीवी मीडिया को आंदोलनकारियों ने वहां पर बाइकआउट कर दिया है। आंदोलनकारियों ने आर भारत, रिपब्लिकन टीवी, जी टीवी, आज तक, इस तरह के तमाम चैनलों को, इंडिया टीवी को बैन कर दिया है, नहीं दिखाना है, गोदी मीडिया कह रहे हैं लोग। ये भी देखना होगा, मीडिया घरानों का, टेलीविजन मीडिया का इतना बड़ा अपमान आज तक 70 सालों में मोदी जी नहीं हुआ, सब आपके राज में हो रहा है। और यह आंदोलन जैसे जैसे आगे चढ़ेगा, बहुत सारी छुपी चीजों को खोल देगा, दिखा देगा। इसका वक्त है। और अंतिम बात ये कहते हुए कि किसान आंदोलन के साथ खड़े होइए, जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान, अगर आज आप नहीं खड़े हुए तो कल को अपने भविष्य को आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इतिहास को आप बता नहीं पाएंगे। इस निर्णायक लड़ाई में आप किधर हैं, इस बात को तय करिए। नमस्कार।